और राहत भरी यह खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय ने जनता को बड़ी राहत दी है। कई चीजों पर जीएसटी को घटा दिया गया है, जिसमें मोबाइल, टीवी, फ्रिज ये शामिल है। अब तक 31.3% था, जिसको घटाकर अब 18% जीएसटी कर दिया गया है। तो यानी कि अगर आप पंखे, कूलर, फ्रिज ये सब खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही अच्छी है। एक गुड न्यूज ये है आपके लिए, क्योंकि जीएसटी घटा दिया गया है। ये चीजें ऑटोमेटिकली सस्ती हो गई हैं। अगर जीएसटी घटा है तो फिर ये चीजें आपको बहुत सस्ती अब मिल जाएंगी। 31.3 ये अब तक था, लेकिन अब इसको घटा दिया गया है। अब 31.3 से घटकर 18% जीएसटी ये कर दिया गया है। तो अब आप आसानी से बहुत ही सस्ते दामों पर ये सामान खरीद सकते हैं, जिसमें पंखे, कूलर, गीजर, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल, टीवी ये सारे सामान अगर आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत राहत भरी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, इसके बाद से जनता को भी एक बहुत बड़ी राहत ये मिली है। और हमारे साथ आकाश जिंदल, अर्थशास्त्री, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आकाश जिंदल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। आकाश जिंदल जी, फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है जीएसटी को लेकर, 31.3 से 18% जीएसटी ये कर दिया गया है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि आम जनता के लिए राहत भरी खबर तो ये है, लेकिन आप थोड़ा इसकी बारीकियों को समझाइए कि आने वाले वक्त में कितनी राहत मिलेगी। देखिए, कुछ केसेस में जीएसटी कम किया गया है। कुछ कैटेगरीज ऑफ टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, गीजर, फैंस, इनमें से कुछ कैटेगरीज में कम किया गया है जी। बहुत ही बड़ा रिलीफ है। सबसे पहले तो आम आदमी के लिए, क्योंकि ये सारे अप्लायंसेस ऐसे हैं, ये आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा है। आज हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड ये सब चीजें रखता है या एस्पायर करता है। तो इससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, जो महंगाई से पहले ही परेशान था। ठीक है, सीपीआई इन्फ्लेशन पिछले 2 महीनों से कम हुई है, बट उससे पहले सीपीआई इन्फ्लेशन हाई चल रही थी, यानी महंगाई जो है ज्यादा चल रही थी। तो महंगाई से रिलीफ मिलेगा आम आदमी को। दूसरा, इससे जो है इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, क्योंकि जितनी ये चीजें ज्यादा बिकेंगी उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऐसी चीज है जिसकी जो है कंट्री को रिक्वायरमेंट है। जितने टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल ज्यादा बिकेंगे उतनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो दोनों एंगल से फायदा होगा। सबसे पहले कंज्यूमर को फायदा होगा, जो इन्फ्लेशन से परेशान था, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी। आम आदमी की सैलरीज या बिजनेस में कमाई उस तरीके से नहीं बढ़ रही थी, उसके लिए रिलीफ है। दूसरा जो है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज है। जहां तक सरकार के नुकसान की बात है, मेरा ये मानना है कि जितना टैक्स का परसेंटेज कम हुआ उतने वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल इनफ्लो में मुझे नहीं लगता कमी आएगी। ऑलरेडी जीएसटी कलेक्शन 1.57 लाख करोड़ लास्ट मंथ डेटा हमारे सामने आया था। तो मुझे लगता है जीएसटी कलेक्शन अभी भी हेल्दी रहेगी। और ये एक जो है जीएसटी काउंसिल का बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है। इससे जो है फायदा ही फायदा है, आम आदमी को फायदा है, इकोनॉमी को फायदा है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बढ़ेंगी। और जीएसटी में मुझे नहीं लगता कोई कलेक्शन में कमी होगी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, और बहुत बढ़िया रिलीफ जो है आम आदमी को मिलेगा इससे। ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से मोबाइल, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, इन तमाम अप्लायंसेस का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या आम जनता को तो राहत मिली है, क्योंकि ये सस्ते सामान जो है वो सस्ता हो जाएगा, बहुत इजीली तरीके से वो उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन क्या जो फोन की या फिर जो तमाम और आइटम्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग दाम में भी कटौती हो सकती है? मैन्युफैक्चरिंग दाम में कटौती? जी, जो मैन्युफैक्चरर्स होता है, जहां पर मतलब इसको असेंबल किया जाता है, जो इसके कुछ भी चीज है, जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, उसको बनाने के लिए मटेरियल जो खरीदना पड़ता है, क्या इसका भी सीधा कोई कनेक्शन है इससे? नहीं। ये जीएसटी जो है, जो भी इनमें से आइटम बनेगी उसके ऊपर आया है। यानी आइटम के ऊपर जो है, आइटम का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, तो इससे इसकी बाइंग बढ़ जाएगी, इसकी परचेज बढ़ जाएगी, कस्टमर की रीच में आ जाएंगी चीजें। जैसे मैंने बताया, कस्टमर आज जो है, देखिए, आम हिंदुस्तानी ने पहले इकोनॉमी को लेके 2 इश्यूज देखे हैं। ठीक है, पहले कोरोना देखा, कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन वॉर, कोरोना ने इकोनॉमी को नीचे लाई, और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल स्लोडाउन है। तो आम कंज्यूमर परेशान था, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, उसकी इनकम बढ़ नहीं रही थी। अब यूएस और यूरोप के स्लोडाउन का असर भी हिंदुस्तान पे, तो ऐसी में चीजें उसके रीच में आ जाएंगी। जो फाइनल प्रोडक्ट है, जिस टीवी पे, जिस रेफ्रिजरेटर पे
जिस वॉशिंग मशीन पे रिडक्शन होगी वो उसके हाथ में आ जाएगा, मतलब उसकी जो है विद इन रीच हो जाएगा, विद इन रीच हो जाएगा तो उसके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। पीछे क्या हुआ था, ठीक है, महंगाई को कम करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार बढ़ाए गए। अब आजकल ज्यादातर चीजें लोन पे ली जाती हैं, तो उसकी वजह से चीजें महंगी हो रही थी। तो इसलिए जो है ये आम आदमी के लिए बिल्कुल जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हमारे भाई बहन है, तो चीजें इसमें देखें, पंखा हो गया, ये चीजें ये सब लोअर मिडिल क्लास को डायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं एड्रेस करती हैं। तो दोनों तरफ जो है एडवांटेज होंगे, कस्टमर को भी एडवांटेज होगा, चीजों की सेल बढ़ेगी जी, और इकोनॉमी के लिए भी जो है काफी अच्छा फायदा होगा। ये जो मुझे लगता है ग्लोबल स्लोडाउन को देखते हुए शायद किया गया है, ताकि ग्लोबल स्लोडाउन का इंपैक्ट हिंदुस्तान पे ना आए, क्योंकि हमने देखा है ऑलरेडी कुछ आईटी का। ठीक है आकाश जिंदल जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, इसी से कनेक्टेड है। हमने देखा है कि रेपो रेट को लेकर भी कोई इतना बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, वहां भी एक रिलैक्सेशन आम जनता को मिला है, क्योंकि रेपो रेट अगर इसमें भी अगर चेंजेस होते हैं तो सीधा सीधा इंपैक्ट आम जनता पर पड़ता है, लोन में दिक्कतें आती है, उसमें भी कोई इतना ह्यूज चेंजेस नहीं हुआ है। देखिए रेपो रेट में अब चेंजेस जो है नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है कि रेपो रेट में जो बढ़ोतरी हो रही थी वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हो रही थी। अब इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई का एक बैंड है 4% ±2%, तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन उस बैंड के अंदर है। लास्ट मंथ 4.7% थी, उसके बाद का डेटा 4.25% है। तो जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल आ गई है तो उसके बाद रेपो रेट बढ़ाने का कोई रीजन या लॉजिक नहीं लगता। तो इसलिए मेरे हिसाब से आरबीआई एमपीसी यानी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, शायद उन्होंने इसीलिए फैसला किया है कि अब रेपो रेट ना बढ़ाए जाए। और आगे भी मुझे नहीं लगता कि रेपो रेट अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, पीछे जो रेपो रेट बढ़ गए हैं उसकी वजह से ऑलरेडी जो बोरोवर्स हैं उनको दिक्कतें आई हैं, जो नए परचेजर्स हैं उनको दिक्कतें आई हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो अब प्राइस रिडक्शन है ये कंज्यूमर को कुछ रिलीफ पहुंचाएगा, उसकी बाइंग को बढ़ाएगा, रिलीफ बढ़ाएगा। वैसे भी जो है आने वाला समय फेस्टिवल सीजन का है, तो ऐसे समय में बाइंग जो है अच्छी होगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी को भी जो है ये बूस्ट देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अहम जानकारी आपने ये दी है। तो ये बड़ी खबर से अपडेट करा रहे हैं। देखिए ये सस्ते हो चुके हैं सामान, अगर आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये गुड न्यूज है।